हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जून में निर्धारित है, यानी कि जून में होने वाले हैं। लगभग 1 महीना से भी कम समय आपके पास बचे हुए हैं। तो हम एनटीपीसी का जो जीके जीएस है, जो आप जानते हैं कि एक मेजर 50% लगभग सिलेबस वो रखते हैं, एक मेजर पोर्शन उसमें आते हैं। तो उसका हम लोग डिटेल में टॉपिक वाइज़ सिलेबस हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री में आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप कंसाइज़ होकर के तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप जीके जीएस में आप फँस जाएँगे। कुछ भी ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप फँसिएगा तो आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा। क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, तो सबसे पहले ये जानना है कि इसमें क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो जितना टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पूरा एनालिसिस करने के बाद हम आपको टॉपिक बता रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। अगली क्लास में हम आपको पॉलिटी के बारे में बताएँगे। साइंस के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि साइंस में सिर्फ 25 चैप्टर पढ़ना है। 25 चैप्टर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों मिला कर के 25 चैप्टर पढ़ना है। और अगर आप ये पढ़ लिए, साइंस का एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप जाकर के चेकआउट करिएगा। साइंस में सिर्फ़ और सिर्फ 25 चैप्टर, ठीक है? उसी तरह से हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में हिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो हिस्ट्री में टोटल 33 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 33, ओनली 33 टॉपिक आपको पढ़ना है। चैप्टर नहीं, ये टॉपिक है। ओनली 33 टॉपिक पढ़ना है और पूरा हिस्ट्री आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी हिस्ट्री हैं, पूरा हिस्ट्री आपको क्या हो गए? कंप्लीट हो जाएँगे। पूरा हिस्ट्री कंप्लीट 100%। 100% पूरा हिस्ट्री आपके कंप्लीट हो जाएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ 23 टॉपिक है। देखिए, हिस्ट्री हम लोग जानते हैं 3 पार्ट में होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट में देखिए, सबसे पहले स्टार्ट आप लोग करिएगा इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, जिसे हड़प्पा सिविलाइज़ेशन भी बोलते हैं। सेकंड, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में क्या-क्या पढ़ना है, ये भी हम आपको बताएँगे। आज की क्लास में सिर्फ़ आपको सिलेबस बता रहे हैं, सारा जीके जीएस की क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि 35 मार्क्स आउट ऑफ 40 कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आप पूरा इसका जो पीडीएफ है वो सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो 35 आउट ऑफ 40 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस आप पढ़ के तो देखिए, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस यूट्यूब पे लाइव चलेंगे। जैनिज़्म पढ़ना है, जैनिज़्म में यानी कि इसका क्या है, सोर्स पढ़ना है कि कितने इसमें तीर्थंकर आए थे, कहाँ-कहाँ इनके ऑर्गेनाइज़ेशन हुए थे, सारा कुछ। उसी तरह से बुद्धिज़्म पढ़ना है, फिर मौर्य एम्पायर पढ़ना है, फिर ये जो गुप्ता एम्पायर में यहाँ पे हो गए चंद्रगुप्त हो गए, उसके बाद हो गया चंद्रगुप्त वन, सारे कुछ इसमें है। फिर अदर डायनेस्टी रूलर हो गया, जैसे कृष्णा रूलर हो गए नॉर्थ में, है ना? कृष्णा रूलर, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है। यहाँ पे आपका एंशिएंट खत्म हो जाता है। मिडाइवल इंडियन में दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, लेट मुगल यानी कि मुगल एम्पायर के बाद क्या हुआ? क्योंकि मुगल एम्पायर के बाद भी एक बहुत लंबा समय ऐसा था, जहाँ पे मराठा आने से पहले एक गैप थे। उसके बाद मराठा स्टेट यानी कि जब मुगल एम्पायर खत्म हो गया और जब मराठा आ गए, वहाँ वो आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना? शिवाजी के रिलेटेड पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेशवा बाजीराव आते हैं। ये सारा कुछ से रिलेटेड यहाँ पे पेशवा पेशवा बाजीराव पेशवा बाजीराव से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। फिर मॉडर्न में आएँगे तो यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, यानी कि जो यूरोपियन कंपनी इंडिया में आए थे, आगमन ऑफ यूरोपियन कंपनी, फिर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, यानी कि किस तरह से ब्रिटिश पावर अपना जो एक्सपेंशन किया था, चाहे वो बंगाल में हो, है ना? एक्सपेंशन किया था तो बंगाल, मैसूर और पंजाब, ये एक्सपेंशन उनका पढ़ेंगे। फिर रिवॉर्ड ऑफ 1857, इसमें आप क्या मंगल पांडे, फिर अदर इम्पोर्टेंट रिवॉर्ड रिवॉर्ड जैसे हो गया मौर्य रिवॉर्ड, जैसे हो गया संथाल रिवॉर्ड, जैसे हो गया हमारा खो रिवोल्ट, ये सारा कुछ ईटीसी है। तो इसमें रिवोल्ट्स पढ़ेंगे। फिर हमारा हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे, वो सारा कुछ इसका इस्टेब्लिशमेंट, फिर इसके जो सेशन हुए थे, कांग्रेस के जितने भी सेशन होते हैं, सेशन, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल,
फिर मुस्लिम लीग, फिर सूरत स्प्लिट, फिर होम रूल, फिर रिवॉल्ट एक्ट, जालियांवाला कांड, उसके बाद हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर हो गया स्वराज पार्टी, फिर हो गया साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, फिर 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, है ना, ये जिन्ना के द्वारा जो 14 पॉइंट दिया गया था, फिर दांडी मार्च महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक है, फिर टेबल राइज कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पूना पैक्ट, ये होते पूना पैक्ट हुए थे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ये भी हमारा कौन है, महात्मा गांधी। उसके बाद गवर्नर एंड गवर्नर जनरल, गवर्नर में क्या हो गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जनरल ऑफ बंगाल, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये टोटल टॉपिक कितने पढ़ने हैं, टोटल कितने टॉपिक हो गए आपका, 33 टोटल टॉपिक, टोटल टॉपिक, ठीक है, इतना ही पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में देखेंगे, ज्योग्राफी के बारे में भी देखेंगे, साइंस का बता चुके हैं, ज्योग्राफी का बता चुके हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो के, ये चैनल पे जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।